डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग आज के क्लास में लोकेशन ऑफ रूट के टॉपिक को कवर करेंगे। लोकेशन ऑफ रूट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस इस पे सवाल मान के चलिए कि अगर आप 4 एग्जाम देंगे, 3 स्टेट वाला, एक जेई मेन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे भेंट हो जाएगा। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है? लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आप लोकेशन ऑफ रूट पे आने से पहले आपको ग्राफ बताएं। आपको क्या बताएं हैं? ग्राफ। तो किसका ग्राफ आप ड्रॉ किए हैं? y इज इक्वल्स टू, देखिए ग्राफ के लिए क्या ड्रॉ किए हैं, किसका ग्राफ ड्रॉ किए हैं? y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक बार इसको डिकोड कर दे। ए ग्रेटर देन जीरो, पहला लाइन, ए ग्रेटर देन जीरो तो कप ओपन अपवर्ड, कप ओपन अपवर्ड। ए लेस देन जीरो तो कप ओपन डाउनवर्ड, ग्राफ बनता है। ठीक है, और दूसरा लाइन है कि अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो कट एक्स एक्सिस, अगर d इज इक्वल्स टू जीरो है तो टच एक्स एक्सिस, और d अगर लेस देन जीरो है तो नाइदर कट नॉट टच एक्स एक्सिस। इसको हम बोलते हैं पहला बात और इसको बोलते हैं दूसरा बात। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट पढ़ने के लिए हमारे पास छह लेबोरेटरी है। कितना लेबोरेटरी है? 6, मतलब 6 केसेस है। पहला केस है एक्स एक्सिस को काटने वाला और कप ओपन अपवर्ड। कौन सा केस है? ए ग्रेटर देन जीरो, कट किया तो डी ग्रेटर देन जीरो। दूसरा केस है हमारे पास टच करने वाला। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन जीरो, कप ओपन अपवर्ड है और टच कर रहा है तो डी बराबर जीरो। और तीसरा केस है न कट न टच, ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो। ये 3 केस ध्यान से देखिएगा। और 3 केस क्या है? और ये सब हम लोग बनाए हुए हैं, अब फाइनल स्टेज पे है ये। एक कप ओपन डाउनवर्ड लिए तो ए क्या हुआ? लेस देन जीरो। कट किया तो डी क्या हुआ? ग्रेटर देन जीरो। जब आप आगे बढ़े तो टच किया तो ए क्या है? लेस देन जीरो। डी क्या है? इक्वल टू जीरो। न कट न टच, ए क्या है? लेस देन जीरो। डी क्या है? लेस देन जीरो। तो ये 6 में से कोई एक केस होगा आपके पास और आपको रूट को लोकेट करना होगा कि कहाँ पे रूट है। ठीक है, तो जिस ये आप समझ चुके हैं कि ए ग्रेटर देन जीरो, कप ओपन अपवर्ड, ए लेस देन जीरो, कप ओपन डाउनवर्ड, ये सब बात आप समझ चुके हैं। और इसके अलावा अगर तीसरा बात बोले तो क्या होगा? अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस y इज पॉजिटिव, सब पता है, वही बात बोल रहे। ऑन एक्स एक्सिस y इज जीरो, बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस y इज नेगेटिव। इतना बात आपको पता है। तो मान लीजिए कि जिसको आप y बोल रहे थे, अब y को हम fx बोल रहे हैं और क्या आया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। k कोई रियल नंबर है, k इज अ रियल नंबर, k बिलोंग्स टू r।
ठीक है, तो के कहाँ हो सकता है, ये 6 केस में से बात होगा। तो पहला बात हो सकता है कि भाई यहाँ 2 रूट है, के दोनों रूट से कम हो, के क्या है, रियल नंबर है। तो के के बारे में क्या बात हो सकता है कि दोनों रूट जो है वो के से बड़ा हो जाए, ठीक है। या अगर इसी को पकड़ के रखे यहीं पे 3 बात, के ये दोनों रूट से कम हो, के ये दोनों रूट के बीच में हो, के ये दोनों रूट से ज्यादा हो। तो 3 बात सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है, 3 केस सुनाई दे रहा है। पहला कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, दूसरा 1 रूट इज लेस देन के while other root is greater than k, तीसरा both root are less than k। 3 बात है हमारे पास। तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ने से पहले ऐसे सोचिए कि अगर k यहाँ है तो f ऑफ k मतलब y, तो यहाँ पे y क्या है, पॉजिटिव है। अगर k यहाँ है तो y क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर k यहाँ है तो y क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर k यहाँ है, आप ऐसे सोचिए, अगर k यहाँ है तो यहाँ का y देखेंगे, यहाँ का y देखेंगे तो ये क्या होगा, 0, fk मिलेगा। तो fk क्या है, अबव एक्स एक्सिस, y क्या होता है, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए यहाँ पे k होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग y नेगेटिव होगा। अगर k यहाँ होगा तो इसका y पॉजिटिव होगा। अगर इस केस को देखिएगा, k अगर यहाँ हुआ तो f ऑफ k मतलब इस समय का y, तो कर्व एक्सिस से ऊपर है तो y पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे k रखिएगा तो f ऑफ k 0 होगा। अगर यहाँ जाइएगा तो f ऑफ k पॉजिटिव होगा। यहाँ रहिएगा, इस केस का बात कीजिएगा, k यहाँ है, f ऑफ k पॉजिटिव है, k यहाँ है, f ऑफ k पॉजिटिव है, आप यहाँ हैं, f ऑफ k पॉजिटिव है। ध्यान से सुनिए, f ऑफ k मतलब क्या, अगर कहीं पे x इज इक्वल टू k है, fx इसका नाम है, किसका, y का। इसमें जब x का वैल्यू डालिएगा तो उस समय का y मिलेगा। तो y कैसे मिलता है, अगर आप x आपका यहाँ है तो आप वर्टिकली मूव कीजिए कर्व के पास, तो अगर यहाँ है तो y क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे अगर x का वैल्यू यहाँ है तो y के लिए नीचे आना होगा, कर्व के लिए नीचे आना होगा, तो यहाँ का y क्या है, नेगेटिव। तो अगर दोनों रूट के बीच में k होता है तो fk नेगेटिव होता है। अगर दोनों रूट से छोटा है k तो fk क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर दोनों रूट से आगे भी जा रहे हैं तो fk पॉजिटिव। तो इस पूरे केस पे सुने ध्यान से, तो देखिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे f ऑफ k पॉजिटिव, अगर k यहाँ है तो f ऑफ k नेगेटिव, अगर यहाँ है k तो f ऑफ k y वहां का, अगर k यहाँ है तो f ऑफ k यहाँ मिलेगा। इस समय का y क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज वी आर अबव एक्स एक्सिस, हम लोग एक्सिस से ऊपर है। अगर केस ये है तो यहाँ पे भी f ऑफ k क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी f ऑफ k क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी अगर k है तो f ऑफ k क्या है, पॉजिटिव। तो अगर शुरू का 3 केस सुनाई दे रहा हो आपको तो पॉजिटिव 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 चिल्ला रहा है वो, सिर्फ दोनों रूट के बीच में जब k आया है तो f ऑफ k क्या आया है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव बहुत ज्यादा सुनाई दिया। तो अगर k यहाँ होगा, अगर k कहाँ होगा, यहाँ होगा, अगर इस केस में है तो f ऑफ k क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे k अगर है तो f ऑफ k क्या होगा, f ऑफ k मतलब y, उस समय का y, तो यहाँ पे अबव एक्सिस से आ गए तो पॉजिटिव। अगर यहाँ होगा तो f ऑफ k 0, अगर यहाँ k होगा तो इस समय अगर f ऑफ k को देखेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसमें नेगेटिव बहुत सुनाई दे रहा है, अगर k यहाँ तो f ऑफ k यहाँ, f ऑफ k मतलब उसका y, तो y देखिए y यहाँ नेगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ y नेगेटिव है,
यहाँ y नेगेटिव, यहाँ y नेगेटिव, यहाँ y नेगेटिव है, ठीक है। तो ये तीनों केस में सुन रहे हैं तो चिल्ला रहा है नेगेटिव 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 नेगेटिव। सिर्फ कहाँ सुनाई दिया कि कहाँ का y पॉजिटिव है, तो यहाँ से दोनों रूट के बीच का। यहाँ पे अगर k होगा, यहाँ पे कोई अल्फा होगा तो एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे अगर बीटा होगा तो एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसमें जहां जहां पॉजिटिव सुनाई दिया वहां वहां जब इसमें आए तो नेगेटिव सुनाई दिया, इसमें जहां जहां नेगेटिव सुनाई दिया उसमें वहां वहां पॉजिटिव सुनाई दिया। तो भाई नेचर तो पूरा पूरा उल्टा है। जैसे यहाँ दोनों रूट के बीच में क्या सुनाई दिया, यहाँ दोनों रूट के बीच में y क्या है नेगेटिव, यहाँ दोनों रूट के बीच में y क्या है पॉजिटिव, दोनों रूट के आगे y क्या है यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, सीधे उल्टा। तो अगर पूरा मामला ही उल्टा है तो और एक उल्टा का सहारा बना ले, जैसे कि a यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे a क्या है लेस देन 0 है, ये भी उल्टा है। तो अगर दो उल्टा चीज को मिला दिया जाए, जैसे हम अब बात करेंगे a इंटू एफ के का, किसका बात करेंगे एफ के का नेचर देखे तो जहां जहां ये पॉजिटिव बोल रहा था वहां वहां ये नेगेटिव बोल रहा है, जहां जहां ये नेगेटिव बोल रहा है वहां वहां ये पॉजिटिव बोल रहा है। तो इसको दोनों को एक जैसा बनाने के लिए क्या किए कि ए भी उल्टा था, यहाँ ए पॉजिटिव था, यहाँ ए नेगेटिव था। तो हम अब एफ के का बात नहीं करके, एफ ऑफ के का बात नहीं करके ए इंटू एफ के का बात करते। यहाँ आइए, अगर के यहाँ है तो इसका ए क्या है पॉजिटिव, और एफ ऑफ के कर्व कहाँ है अबव एक्स एक्सिस, तो इसका वाई क्या है पॉजिटिव। तो दोनों रूट से पहले हैं अगर के, ये दोनों रूट है, रूट कहाँ होता है एक्सिस पे ना। अच्छा, ये दोनों अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है तो ये दोनों से पीछे अगर हैं तो ए इंटू एफ के क्या है पॉजिटिव। यहाँ देखें तो क्या बोलता है, यहाँ अगर के है, ये दोनों रूट से आप कहाँ हैं पीछे हैं, यहाँ अगर के है तो ए क्या है, यहाँ पे हम ए इंटू एफ के का बात कर रहे हैं, ठीक है, ए इंटू एफ के का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए क्या है नेगेटिव, एफ के क्या है नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर यहीं का बात कीजिएगा तब एक तरह का बिहेवियर हो गया। अगर यहाँ पे बोले अगर के यही है तो ए इंटू एफ के क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या है ए इंटू एफ के क्या है ग्रेटर देन 0। तो आप देख रहे हैं कि ए और एफ के को मिला देने से ये तीन केस ही इसको भी कवर कर लेगा। कहीं भी बात कीजिए, जैसे दोनों रूट के बीच में, दोनों रूट के बीच में ए पॉजिटिव एफ के नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ देखिए दोनों रूट के बीच में ए नेगेटिव एफ के पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू एफ के पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ दोनों रूट के बीच में है तो ए इंटू एफ के क्या आ रहा है नेगेटिव, यहाँ ए नेगेटिव एफ के नेगेटिव, तो ए इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। तो ए इंटू एफ के अगर आप फिर से ध्यान से देखेंगे तो ए इंटू एफ के यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ए इंटू एफ के पॉजिटिव बहुत जगह पे है, नेगेटिव सिर्फ एक ही जगह पे है, वो कहाँ है ये दोनों रूट के बीच में। तो हम कुछ वैल्यूज ले रहे हैं और आपसे पहले पूछ ले रहे हैं कि अच्छा ये सब वैल्यू बताइए तो किस नेचर का है, फिर हम लोग कुछ लिखेंगे, ठीक है। जो बात बोले हैं उसको हम लिख देंगे, लेकिन कुछ सवाल छोटे छोटे सवाल आपसे पूछने के बाद इसको मिटाएंगे थोड़ा सा। देखिए अगर K1 यहाँ है, क्या है K1 यहाँ है, एक मिनट के लिए K2 यहाँ है, K3 यहाँ है, सिर्फ हम फर्स्ट ग्राफ से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि f ऑफ K1 ग्राफ 1 का बात कर रहे हैं, ग्राफ 1 का बात कर रहे हैं, ग्राफ 1 का, यहाँ पे जो आपको ये वैल्यू दिख रहा है या ये दिख रहा है ये क्या है रूट,
ये क्या होता है? रूट। और एक बात और आप जानते हैं, ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है? माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। हम सिर्फ ग्राफ 1 का बात कर रहे हैं, ग्राफ 2 ग्राफ 3 का बात ही नहीं कर रहे। तो आपसे पूछ रहे हैं कि a इंटू एफ ऑफ k1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि k1 जो है माइनस बी बाई 2a से छोटा है कि बड़ा है, ये पूछ रहे हैं ग्राफ देख के। ठीक है, k3 जो है वो माइनस बी बाई 2a से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं a इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या पूछ रहे हैं? इज पॉजिटिव कि नेगेटिव। और आपसे एक चीज और पूछ रहे हैं, a इंटू एफ ऑफ k3 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्राफ 1 के हिसाब से बताइए, फिर ग्राफ 2 ग्राफ 3 को भी देख लेंगे। तो आप देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो a इंटू एफ ऑफ k1, तो a पॉजिटिव, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग y भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव। k1 यहां है लिखा हुआ, और माइनस बी बाई 2a, ये जो टर्म देख रहे हैं आप, ये इसका नाम क्या है? यहाँ पे x जो है वो क्या है? माइनस बी बाई 2a। तो उसके लेफ्ट साइड में k1 दिख रहा है, तो k1 इज लेस देन माइनस बी बाई 2a। k3 राइट में दिख रहा है, यहाँ पे x माइनस बी बाई 2a है, k3 आगे लिखा हुआ है, हम जो बनाए हैं उसके हिसाब से बताइए। तो k3 इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a। अब आपसे पूछ रहे हैं a इंटू एफ ऑफ k2, तो a यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। f ऑफ k2 के समय जो कॉरेस्पॉन्डिंग y निकालना है, तो वर्टिकली आप कर्व के पास आइए, तो कर्व एक्सिस से नीचे जाना पड़ रहा है, तो y नेगेटिव होगा। तो a पॉजिटिव और f ऑफ k2 नेगेटिव, तो ये क्या होगा? इज नेगेटिव। ठीक है, k3 के पास जाना है, a पॉजिटिव और f ऑफ k3 पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो यहां भी दोनों रूट के आगे भी थे, k3 जो था ये दोनों रूट से आगे भी था, तो a इंटू एफ ऑफ k3 का नेचर पॉजिटिव आया। दोनों रूट से पीछे भी रहे तो a इंटू एफ ऑफ k1 पॉजिटिव रहा। ठीक है, जब दोनों रूट के बीच में रहते हैं तो a इंटू एफ ऑफ k2 लाइंग बिटवीन दो टू रूट्स, तो a इंटू एफ ऑफ k2 क्या होता है? नेगेटिव होता है। चाहे ये केस देखिए, या मान लीजिए इसी का सुपर इम्पोजिशन यहाँ कर देते हैं, k1 यहाँ है, k2 यहाँ है और k3 यहाँ है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये टर्निंग पॉइंट माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। देखिए, तो ये सारा बात हम लोग फोर्थ के लिए भी लिख सकते हैं, जो ग्राफ 1 के लिए है, क्या वो बात ग्राफ 4 के लिए भी हो सकता है? एक बार मिला ले रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। देखिए, a इंटू एफ ऑफ k1, तो यहाँ a नेगेटिव है और f ऑफ k1 भी नेगेटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ k1 क्या हुआ? नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव। फोर्थ के लिए भी हुआ। ठीक है, k1 क्या है? यहाँ पे x माइनस बी बाई 2a है, तो उससे छोटा है, तो k1 इज लेस देन माइनस बी बाई 2a। k3 दोनों रूट से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? k3 इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a। अच्छा, a इंटू एफ ऑफ k2 के बारे में बोलिए, a इंटू एफ ऑफ k2 के बारे में बोलिए, एफ ऑफ k2, तो एफ ऑफ k2 पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, तो ये दोनों रूट के बीच में a इंटू एफ ऑफ k2 इज नेगेटिव आ रहा है। a इंटू एफ ऑफ k3,
ए नेगेटिव, एफ ऑफ के थ्री भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। तो चाहे फर्स्ट केस हो या फोर्थ केस हो, ये पूरा बात सही है, ठीक है। अगर हम लोग ये दोनों, ये जो बात किए हैं, इसको अगर ऐसे डिकोड करें कि भाई दोनों रूट के बीच में के होगा तो क्या होगा, दोनों रूट से छोटा होगा के तो क्या होगा, और दोनों रूट से बड़ा होगा के तब क्या होगा। तो अब सारा कहानी हम लिखने जा रहे हैं, थर्ड फोर्थ नहीं। अगर आप यहाँ पे भी आएंगे तो दोनों रूट यहीं पे है, तो ए क्या है, पॉजिटिव, एफ के क्या है, पॉजिटिव, टर्निंग पॉइंट क्या है, -b/2a। तो हम अब पॉइंट्स में जो बात आपको बताए उसको लिखने जा रहे हैं और सवाल भी लेंगे। इसको मिटा रहे हैं। तो हम लोग अब रूट को लोकेट करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो हम लोग जो y हो रहा था उसका नाम क्या रख दिए हैं, fx, ax² + bx + c। k कोई रियल नंबर है, k इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो पहला केस ले रहे हैं, कंडीशन बताना है, कंडीशन बताना है कि k लाइज बिटवीन बोथ रूट्स, k लाइज बिटवीन बोथ रूट्स। तो अगर आपके पास जो 6 ग्राफ था, अगर आप ध्यान से देखे हो तो दोनों रूट के बीच में, ठीक है। तो हम लोग किसके टर्म में देखे हैं, हम लोग कभी भी तलाश जो शुरू किए हैं वो 6 केस कवर करने के लिए a इंटू एफ के पे तलाश किए। तो अगर k यहाँ होगा, अगर k यहाँ होगा तो एफ ऑफ के क्या होगा, नेगेटिव, और a क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे a इंटू एफ के लेस देन 0 सिर्फ दोनों रूट के बीच में ही सुनाई दिया, सिर्फ दोनों रूट के बीच में ही सुनाई दिया। अगर यहाँ बोलिएगा k है तो a इंटू एफ के क्या सुनाई दिया था, ग्रेटर देन 0। आपके पास 6 ग्राफ था ना, आप उसको फिर से एक बार बना दीजिए, ये टच कर रहा है और ये न कट न टच। 6 ग्राफ तैयार रखिए, इससे हम लोग 2-3 लाइन लिखना चाह रहे हैं। कट, ये क्या है, टच, हाँ। तो देखिए यहाँ पे a पॉजिटिव, एफ के पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। यहाँ पे a नेगेटिव, एफ के a पॉजिटिव, यहाँ पे a पॉजिटिव, एफ के नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। यहाँ पे a पॉजिटिव, एफ के पॉजिटिव, तो दोनों रूट से पहले भी देखिएगा तो a इंटू एफ के पॉजिटिव होता है, और बाद में भी देखिएगा तो a इंटू एफ के पॉजिटिव होता है, कहीं भी चले जाइए, ठीक है। दोनों रूट से कम रहिए या दोनों रूट से ज्यादा रहिए, a इंटू एफ के क्या होता है, पॉजिटिव। और दोनों रूट के बीच में रहिएगा तो a पॉजिटिव और f ऑफ k नेगेटिव, तो a पॉजिटिव है और f के नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। यहाँ देखिए a लेस देन 0 और f ऑफ k, यहाँ अगर k होगा तो f ऑफ k क्या होगा, पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक लाइन काफी है, इसको दूसरा लाइन का जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, इसी पे कंडीशन लिखना है, इफ k is less than both roots, तो दोनों रूट से कम। तो आप क्या जानते हैं कि दोनों रूट से कम रही है या ज्यादा रही है, दोनों रूट से कम रही है या ज्यादा रही है, दोनों समय a इंटू एफ के क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये दोनों रूट से कम में भी ये बात होल्ड करता है और दोनों रूट से ज्यादा में भी ये बात होल्ड करता है, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, इसको और कुछ बोलना होगा, तो इसको हटा दीजिए, अब इसको मिटा दीजिए। ये टर्निंग पॉइंट देखिए, ये क्या है, ये x का वैल्यू है -b/2a। जैसे कहीं कोई पाइपलाइन जाता रहता है, तो अगर कहीं से पानी लीक कर रहा हो तो बहुत दिन तक पानी लीक करने के बाद एक ग्रीन लेयर थोड़ा दूर तक जम जाता है। आप देखे होंगे कहीं भी पानी अगर लगातार अगर आ रहा है वहां पे, तो एक ग्रीन लेयर का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, और वो स्लिपरी होता है, आप जानते हैं।
तो क्यों ऐसा बात कर रहे हैं उस पे आएंगे। तो अगर मान लीजिए यहां से वहां तक ग्रीन लेयर है, तो किसी को अगर यहां से अगर धक्का देंगे, धक्का नहीं दीजिएगा आप, लेकिन अगर धक्का दिया जाए, कोई ऑब्जेक्ट को ही धक्का दिया जाए, तो कहाँ रुकने का चांस है उसका? जब वो ग्रीन लेयर खत्म हो जाएगा, कॉर्नर पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a इंटू एफ के इस एरिया में, इस पार्ट में a इंटू एफ के लेस देन 0 होता है। तो हम किसका बात किए हैं कि a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। हमको कहां रहना है? k इज लेस देन बोथ रूट, मतलब k को यहां रहना है। तो k को अगर हम लेस देन माइनस बी बाई 2a कर दे, k को लेस देन माइनस बी बाई 2a कर दे, तो ये दोनों कंडीशन क्या करेगा? माइनस बी बाई 2a। अब यहाँ पे कौन नहीं रुकने देगा? क्योंकि और कोई पॉइंट आप जान नहीं रहे, रूट्स निकलने के लिए वो अननोन छोड़ दिया है, वहां कोई m डाल दिया है या कोई और अननोन दे दिया है, तो रूट भी आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है उसमें अननोन डाल के सवाल पूछेगा, तो ये रूट अगर पता ही चल जाता तब लोकेट करने का है, तब तो डायरेक्ट प्लॉटिंग होता। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो बोथ रूट्स k इज लेस देन बोथ रूट, ये दोनों रूट से छोटा, तो ये दोनों रूट से छोटा तब होगा अगर उस समय k क्या होगा? माइनस बी बाई 2a से छोटा होगा। अब यहां से धक्का देंगे अगर, तो ये ग्रीन लेयर है, यहाँ पे कब रुकता? यहाँ पे अगर k होता है तो a इंटू एफ के लेस देन 0 होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन इसको यहाँ पे बीच में रुकने नहीं देगा। तो कहां देगा धक्का? इससे बाहर, तो दोनों रूट से छोटा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम कॉम्प्लेक्स वाले केस में आते हैं, तो आप जानते हैं इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड गुड फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स। आप नहीं बोल सकते कि k इज लेस देन अल्फा जब अल्फा कॉम्प्लेक्स है, तो इस केस को भगा देना है, इस केस को यहाँ पे इनइक्वालिटी के केस में नहीं रहने देना है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा कि भाई d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये तीसरा कांस्टेंट हो गया। ये कौन सा कांस्टेंट हो गया? थर्ड कांस्टेंट हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए कि इफ k इज लेस देन बोथ रूट, दोनों रूट से छोटा, तो आप यहाँ पे देखे थे तो a इंटू एफ के पॉजिटिव था, यहाँ पे देखे तो a इंटू एफ के पॉजिटिव था, दोनों रूट के बीच में देखे तो a इंटू एफ के लेस देन 0 था। तो a इंटू एफ के लेस देन 0 सिर्फ दोनों रूट के बीच में होता है, चाहे यहां आइए या यहां आइए। बाकी सब जगह क्या होता है? a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 लिख दिए। अब भाई वो तो दोनों रूट के पीछे भी होता है और दोनों रूट से आगे भी होता है, उसको कौन अलग अलग करेगा, फिल्टर करेगा? तो हम लिख दिए कि अगर इधर है, इधर अगर k है तो k इज लेस देन माइनस बी बाई 2a। ये माइनस बी बाई 2a कहां से आया? तो आपको याद है टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या होता है? टर्निंग पॉइंट तो हम लोग ग्राफ में भी ड्रॉ किए हैं, ये होता है माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। तो ये तो पता ही होगा। तो k का वैल्यू क्या हुआ? माइनस बी बाई 2a से छोटा हुआ, अगर दोनों रूट से कम है तो। और यही अगर k यहां चला जाएगा तो क्या लिखेंगे? k इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a। तो ये कंडीशन, इसको यहाँ पे ग्रीन लेयर है, यहाँ धक्का देगा और यहाँ रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट के बीच में a इंटू एफ के ग्रेटर देन a इंटू एफ के लेस देन 0 होता है, और यहाँ क्या है? ग्रेटर देन 0, यानी हम दोनों रूट के पीछे है। चलिए आगे चलिए, d क्या होगा? कॉम्प्लेक्स को इन नहीं होने देना चाहते, तो d क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आया तीसरा केस, ठीक है, तीसरा केस आया कि इफ k इज ग्रेटर देन बोथ रूट, k इज ग्रेटर देन बोथ रूट्स, k इज ग्रेटर देन बोथ रूट्स, दोनों रूट से ज्यादा होगा k। तो दोनों रूट से अगर ज्यादा होगा तो अब यहां से k मिटा दीजिए, यानी इसी को देखिए k यहां है। तो सबसे पहले बताइए a इंटू एफ के क्या होगा? तो भाई a इंटू एफ के तो ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस बी बाई 2a यहाँ है, k यहाँ है, अब तो k क्या होगा? ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a है, होगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स वाला केस को हटा देना है। क्यों?
क्योंकि इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड गुड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। के एक रियल नंबर है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि के इज ग्रेटर देन 2 + 3i, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स वाले केस को क्या करना है, बाहर का रास्ता दिखाना है। तो कॉम्प्लेक्स वाले रूट्स को कौन बाहर का रास्ता दिखा सकता है, तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये 3 लाइन का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके पास के एक रियल नंबर है और कांस्टेंट के हिसाब से रूट लोकेट हो रहा है कि रूट उससे ज्यादा होगा, कम होगा, एक रूट उसके दाएं होगा, एक बाएं होगा, सब बात ये बोल रहा है। 3 केस में सब कवर है, ठीक है। तो इसको मिटा के थोड़ा सा बात और करते फिर सवाल ले लेंगे। अब आपके पास आ रहा है फिर से एफ एक्स है ax² + bx + c, ठीक है, और k1, k2 बिलोंग्स टू r। k1 छोटा है और k2 बड़ा है, ठीक है। तो अब k1 k2 के बीच में क्या क्या बात हो सकता है, ये 6 केस है, ठीक है। तो k1 और k2 के बीच में दोनों रूट आ जाए, k1 और k2 के बीच में क्या हो जाए, दोनों रूट आ जाए। k1 और k2 के बीच में एक रूट आए, k1 k2 दोनों रूट के बीच में आ जाए, k1 k2 दोनों रूट से ज्यादा हो जाए, यही सब बात हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा सोचिए। पहला है इफ बोथ रूट्स lies between k1 and k2। तो k1 छोटा है और k2 बड़ा है, तो कोई एक केस को पकड़िए, यानी k1 यहां होगा और k2 यहां होगा, ठीक है। तो आपसे अगर हम पूछेंगे a इंटू एफ ऑफ k1 तो क्या बोलिएगा, ग्रेटर देन 0। फिर आपसे पूछेंगे a इंटू एफ ऑफ k2 क्या बोलिएगा, ग्रेटर देन 0। k1 का वैल्यू -b/2a से छोटा होगा और k2 का वैल्यू -b/2a से बड़ा होगा, ऐसे बोलना है। k1 क्या है, -b/2a से लेफ्ट में आया और k2 क्या है, -b/2a से राइट में आया। और क्या बोल सकते हैं कि भाई जब k1 k2 के बीच में दोनों रूट आना है तो कॉम्प्लेक्स वाला हीरो ना बने, कॉम्प्लेक्स वाला साइड रहे, तो उसके लिए क्या कांस्टेंट है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये 4 कंडीशन आ रहा है। अगर आपसे बोले कि इफ एग्जैक्टली one roots lies between k1 and k2, ठीक है, तो इसको मिटा देंगे, ठीक है। एग्जैक्टली एक रूट k1 और k2 के बीच में आना चाहिए, मतलब अगर k1 यहां है तो k2 यहां होगा। तो f ऑफ k1 क्या देख रहे हैं, अगर इसका बात कर रहे हैं तो k1 यहां है और k2 यहां है, तो f ऑफ k1 पॉजिटिव, f ऑफ k2 नेगेटिव। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पूरा चेक कर लिए शुरू से लेकर लास्ट तक कि f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। का है यहां नहीं हो के ऐसा भी हो सकता है कि k1 यहां हो और k2 यहां हो, तो f ऑफ k1 नेगेटिव होता और f ऑफ k2 पॉजिटिव होता। तो एक चीज पॉजिटिव है और एक चीज नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0। ये बात तो कॉम्प्लेक्स में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में एक ही नेचर होता है। f ऑफ k1 भी निकालिएगा तो अगर थर्ड केस है तो f ऑफ k1 भी पॉजिटिव आएगा और f ऑफ k2 भी पॉजिटिव आएगा। तो दो चीज का प्रोडक्ट नेगेटिव कॉम्प्लेक्स वाले केस में नहीं आ सकता है, तो इसलिए वो ऑलरेडी डिस्कार्डेड है। तो एक लाइन काफी है इसको सॉल्व करने के लिए कि अगर एग्जैक्टली एक रूट आएगा k1 k2 के बीच में तो क्या लिख सकते हैं, f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0, ठीक है। दोनों रूट k1 k2 के बीच में आ गया। अब कोई बोलेगा कि वन रूट लेस देन
ध्यान से देखिएगा, वन रूट लेस देन k1 एंड अदर रूट greater than k2। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रूट k1 से छोटा। तो अगर आप इसी केस को देख रहे हैं, मिटा दिए, ये सब मिटा दिए, ठीक है, एक रूट k1 से छोटा और एक रूट k2 से बड़ा, यानी दोनों k1 k2 कहाँ हो, इसके बीच में। एक रूट k1 से छोटा और एक रूट k2 से बड़ा, k1 छोटा है और k2 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तीसरा पॉइंट अगर बना दे तो ये क्या होगा, a इंटू एफ ऑफ k1 लेस देन 0। रूट के बीच में क्या होता है, a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0 होता है। उसी तरह से a इंटू एफ ऑफ k2 क्या होगा, लेस देन 0। बोलिए, तो ऐसे करके k वाला भी आपको बता दिए, k1 k2 वाला भी बता दिए। तो अब कुछ सवाल ले लेते हैं और सवाल डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी बात कर देते हैं इसको मिटा के। आपके पास लोकेशन ऑफ रूट का पहला सवाल है कि आउट ऑफ टू रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर equal to 0, one root is greater than 3 and the other root is less than 3। तो आप बताइए कि अगर हम लोग इसका ग्राफ भी बनाए, y is equals to, इसका दो रूट अगर हो रहा होगा, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये कैसा बनेगा। अगर इसका ग्राफ देखें, इसी का नाम fx है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो कप ओपन अपवर्ड होगा और दो रूट भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बात होना चाहिए। तो एक रूट 3 से बड़ा, वन रूट इज ग्रेटर देन 3, वन रूट इज ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा एक रूट है और 3 से छोटा एक रूट है, यानी 3 दोनों रूट के बीच में। तो इसका क्या कांस्टेंट था, तो a इंटू एफ ऑफ 3 इज लेस देन 0। तो a का वैल्यू कितना है, एक किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बोलते हैं। तो a हो गया 1, एफ ऑफ 3 तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, देखिए माइनस लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा, 3 और 9 12, 12 माइनस 2 तो 10 लेस देन 0। तो 1 गुना 10 10, 2 गुना 5 10, 2 और 5 7, तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लेस देन 0। इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा, 2 और 5 प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 मतलब क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला लिख दीजिए। तो क्या मिला, 2 से 5, लैम्डा बिलोंग्स टू 2 से 5, तो ये आंसर हो गया। तो क्या बोला था, वन रूट इज ग्रेटर देन 3, तो एक रूट 3 यहाँ आया, तो एक रूट 3 से बड़ा है और दूसरा रूट 3 से छोटा है, यानी 3 दोनों रूट के बीच में है। अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल जेई मेन में आया था, AIEEE 2005 का सवाल है ये। If both root of the quadratic equation are less than 5, then k lies in the interval। तो इसका नाम क्या दे दिए, fx, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और दो रूट का बात करना है, तो यहीं रुकते हैं, ठीक है। बोथ रूट्स आर लेस देन 5, तो यानी 5 यहाँ कहीं होना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये जो आप टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं ये क्या होता है, माइनस b/2 है, इससे बड़ा होगा, दो रूट भी होना चाहिए और a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। तो
आप यहाँ पे जो जो कांस्टेंट लिखते थे उसको देखिए, a इंटू एफ के इज, के दोनों रूट से ज्यादा, तो a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, के इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a, और d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन आंसर होता था। तो वैसे ही चलिए स्टेप बाय स्टेप, ये थ्योरी में लिखे थे k इज ग्रेटर देन बोथ रूट्स या बोथ रूट्स आर लेस देन k, तो ये कांस्टेंट था हमारा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो a का वैल्यू 1 है, तो 1 f ऑफ k का वैल्यू क्या है 5 है, तो 1 इंटू एफ ऑफ 5 क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो एफ ऑफ 5 देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या मिला के स्क्वायर माइनस 9k और ये कितना हो गया प्लस 20 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4 5 जा 20, तो इसको लिख सकते हैं k माइनस 4 k माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो क्या मिला, दो वैल्यू मिला 4 और 5 प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या बोला माइनस इन्फिनिटी से 4 और 5 से इन्फिनिटी, सब जगह ओपन लगा देंगे, बीच में यूनियन लिखेंगे, ये हुआ एक नंबर, ये बना। दूसरा केस पे आ रहे हैं, ठीक है, k मतलब 5 इज ग्रेटर देन माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a, ऐसा आया माइनस b बाई 2a, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, 2 2 कट जा रहा है, तो k इज लेस देन 5, ये हुआ दूसरा नंबर। ठीक है, ये क्या है k इज ग्रेटर देन माइनस b बाई 2a, ये सॉल्व किया। तीसरे पे आ रहे हैं, तब तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो तीसरा केस का अगर बात कर रहे हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो d क्या है b स्क्वायर माइनस 4 a c में ये आ गया k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 4k स्क्वायर कट गया, ये 1 है, ध्यान से रखिएगा, 4k स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 4k प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 20, यानी k लेस देन इक्वल्स टू 5, माइनस 20 बाई माइनस 4 इज 5। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे क्योंकि आप क्या किए हैं नेगेटिव से डिवाइड किए हैं। तो ये हो गया तीसरा आंसर, क्या होता है 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। तो एक बोला माइनस इन्फिनिटी से 4 5 से इन्फिनिटी, ये बोला लेस देन 5, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी से 4 आंसर। अगले सवाल पे चलेंगे, ध्यान से देख लीजिए, ये बोला 5 या 5 से कम, वो बोला 5 से कम, वो बोला माइनस इन्फिनिटी से 4 और 5 से इन्फिनिटी। तो 5 से आगे जाने के बाद ये दोनों नहीं किया इसलिए वो हट गया, तो क्या बचा माइनस इन्फिनिटी से 4 आंसर। अगले सवाल पे चलेंगे। तीसरा सवाल है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच exactly one roots of the equation x square minus 2mx plus m square minus 1 is equals to 0 lies in the interval minus 2, 4। तो माइनस 2 और 4 के बीच में एक ही रूट होना चाहिए, तो यही y है हमारा, और fx कैसा दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1, इसको fx बोल दिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम कप ओपन अपवर्ड ले लिए। अब बोल रहा है वो कि माइनस टू और 4 के बीच में कितना रूट होना चाहिए एक। तो आप थ्योरी पढ़े थे कि k1 और k2 के बीच में क्या लिखे थे आप, k1 और k2 के बीच में
एक रूट, जैसे अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए यही देख रहे हैं, तो अगर k1 यहाँ है और k2 यहाँ है, तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या होता है, लेस देन 0। देखिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अगर k1 यहाँ लीजिएगा तो k2 यहाँ लीजिएगा, तो ये अगर k1 पे नेगेटिव तो k2 पे पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या केस काफी है, f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। तो आप बताइए k1 किसको बोल दिए, -2, और k2 किसको बोल दिए, 4, और f ऑफ k1 कितना आ गया, -2 का स्क्वायर, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0, ठीक है। तो एक रूट आएगा इसके पास, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4m प्लस m स्क्वायर -1, ये ऐसा दिख रहा है। और जब 4 डालेंगे तो 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर -1 लेस देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या मिला, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3, और यहाँ से क्या आया, m स्क्वायर माइनस 8m, 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15 लेस देन 0। फैक्टराइज इंटू लीनियर फैक्टर्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m प्लस 3 इंटू m प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 5 जा 15, तो m माइनस 5 m माइनस 3 लेस देन 0। तो यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, -3 मिलेगा, -1 मिलेगा, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा, सब एक एक बार। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सबका पावर ऑड है, तो साइन चेंज किए, तो लेस देन 0 मतलब क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला लिख दीजिए। कहाँ कहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव है m बिलोंग्स टू -3 से -1, फिर 3 से 5, तो यूनियन 3 से 5, ये क्या हो गया आंसर। एक सवाल और ले लेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। तो एक 1 से छोटा होगा, मान लीजिए कि अगर इसी को देख रहे हैं 1 मिनट के लिए, यही केस लिए, ये आपका मन करेगा दूसरा केस, तो a इंटू एफ के का नेचर तो सेम ही रहता है, ये इसको देखिए या इसको देखिए, ठीक है। तो 1 रूट इज स्मॉलर देन 1, एक 1 से छोटा होगा, एक 1 से छोटा होगा, और दूसरा अदर ग्रेटर देन 2, तो 1 भी यही और 2 भी यही, ध्यान से देखिए, 1 रूट इज लेस स्मॉलर देन 1 and the other root is greater than 2, मतलब 1 and 2 lies between 1 and 2 lies between those two roots, ठीक है। चाहे ऐसा केस बोलिए या ऐसा केस बोलिए, तो a इंटू ए यहाँ क्या है, ये कोफिशिएंट क्या है, a-5, तो a-5 इंटू एफ ऑफ 1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और क्या होगा, a-5 इंटू एफ ऑफ 2 भी लेस देन 0 होगा। ये दोनों बात होना चाहिए। आंसर क्या होने वाला है, 1 इंटरसेक्शन 2, तो यहां से क्या आया, a-5, और एफ ऑफ 1 क्या हो रहा है, a-5 -2a प्लस a -4 लेस देन 0। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है a-5 इंटू एक्स स्क्वायर -2ax प्लस a-4, तो 1 डाले तो क्या हुआ, a-5 -2a प्लस a -4 लेस देन 0।
तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको उधर बराबर में लिख लेंगे। ये एक केस है और दूसरा केस को यहाँ कॉपी कर देते हैं। a माइनस 5 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0, इसको हटा दिए यहाँ से, यहाँ पे जगह बना लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, a माइनस 5 इंटू ए टू ए टू ए कट गया, -5 -4 -9 लेस देन 0, ये क्या है, -9 है। ठीक है, उसको उधर ढकेल दीजिए, तो a माइनस 5 ग्रेटर देन 0, नेगेटिव से डिवाइड किए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, तो यहाँ से क्या आया, a ग्रेटर देन 5, ये हुआ एक नंबर। अब चलेंगे उधर, उधर क्या है, a माइनस 5 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0, तो a माइनस 5 यहाँ रहने दिए, हाँ a माइनस 5 यहाँ रहने दिए, एफ ऑफ 2 डालिए उसमें, तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए माइनस 5 2, तो 4a प्लस a माइनस 4 लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या मिला, a माइनस 5 इंटू 4a कट गया, 4a कट दिए, तो क्या बचा, -20 प्लस a माइनस 4, ये कट गया ना, लेस देन 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, a माइनस 5 इंटू एक a बचा हुआ है, a माइनस 24 लेस देन 0, इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा, 5 और 24 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 5 से लेके 24 तक, a बिलोंग्स टू 5 से 24 तक। ठीक है, तो ये वो एक है और ये 2 है, तो 1 इंटरसेक्शन 2 आंसर है, क्योंकि दोनों का बात होना चाहिए, दोनों का बात मानना है, तो वो बोला 5 से ज्यादा, तो इंटरसेक्शन में यही आ रहा है, 5 से 24 तक, तो आंसर क्या हुआ, a बिलोंग्स टू 5 से 24। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोकेशन ऑफ रूट का जोरदार तरीके से सवाल बनाते रहिए, पूरा क्वालिटी एक तरफ और लोकेशन ऑफ रूट एक तरफ, ऐसा मेरा मानना है, यहाँ से सवाल मिलने का चांस रिलेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, तो सवाल बनाइए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।